आज हम लोग 10th क्लास वास्तविक संख्या बिहार बोर्ड पटना 2025 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप डैश होता है। तो इसके लिए हमने पढ़ा था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो था 0 छोटा हो बराबर हो आर के, आर छोटा हो बी से, यानी आर का जो मान आता था हमेशा बी से छोटा आता था। मान लो अगर बी बराबर मैंने 4 रखा, बी बराबर 4 रखा तो शेष क्या आएगा 0 1 2 3। हमें अगर इसमें अगर बात करेंगे तो इसका रूप क्या होगा, तो ए बराबर देखेंगे तो बी क्यू प्लस आर के जगह पर क्या आएगा 0, जहाँ बी 4 है तो 4 है तो यहाँ पर क्या होगा 4 क्यू प्लस 0। और दूसरा लेंगे तो 4 क्यू प्लस 1 और तीसरा 4 क्यू प्लस ये शेष 2 रखेंगे और 4 क्यू प्लस शेष 3 रखेंगे 3 होगा। सम संख्या की बात करेगा ना तो हमेशा शेष जो है ना शेष जो है ना सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। शेष क्या होना चाहिए भाई, शेष सम संख्या होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर बात किया है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप डैश होगा, तो यहाँ 2p प्लस 1 तो शेष यहाँ पर 1 है, एक क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है तो भाई तो होगा ना। सीधा p दिया है तो ये तो हो नहीं सकता, सीधा p का मतलब क्या होगा, या तो आपका b बराबर क्या होगा 1 होगा, तो वहाँ पर ही नहीं होगा। इसके लिए जो परफेक्ट उत्तर जो है ना ये डी नंबर ठीक होगा, क्या कि b बराबर 2 होगा तो r क्या होगा 0,1 होगा। और सम संख्या की बात करेंगे यहाँ पर, अगर मान लो कि वह p है तो p बराबर क्या लिखेंगे b, अब b के जगह पर क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2q प्लस 0 और 1 हो जाएगा 2q प्लस 1। तो सम संख्या की बात कहा है तो 2q प्लस 0 तो 2q ये ठीक होगा ये वाला। और यहाँ पर ये विषमित नहीं होगा तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है, कौन वाला, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है बी नंबर। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, जो 2022 में पूछे हुए हैं। तो प्राकृत संख्या की बात करेगा तो प्राकृत संख्या जो शुरू होता है, हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाता है। सबसे छोटी की बात करेगा तो जो पहले आता है यहाँ पर शुरू में वो सबसे छोटी होता है। तो सबसे छोटी की बात करेंगे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करेंगे तो वो आपका जो है ना 1 होगा। ऑप्शन में देखो 1 कहाँ है तो 1 आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, √12 का परमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो जब ये परमेयीकरण गुणांक पूछेगा ना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको लिख लो भाई। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है √12, और √12 को अभाज्य में तोड़ दो। अभाज्य में तोड़ेंगे तो 2 छक 2 तिया, बाकी को लिखो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 2 को 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, बाकी कौन रहेगा अकेले ई रहेगा। तो परमेयीकरण गुणांक का मतलब होता है जिस पर रूट लगा हो, जिसका वर्गमूल ना निकल सके, तो कौन है √3 है। तो √3 ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पर। तो √12 का परमेयीकरण गुणांक पूछेगा तो √3 होगा।
√12 का परिमेयीकरण गुणांक √3 होगा। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 जोड़ 0 तो 130 15 का मौसा क्या होगा। तो पहला स्टेप जो दिया हुआ है क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये है आपका 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 20। और यहाँ पर इसी स्टेप को यहाँ पर लिखा गया, 15 यहाँ है और 10 आपको जो है ना 15 यहाँ है। पहला स्टेप तो ये है और दूसरा स्टेप जो है आपका 15 यहाँ है और 5 गुना 3 जो 0 है, 5 गुना 3 जो 0 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मौसा क्या होगा। तो हम लोग देखते थे हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में कि जहाँ पर शेष अगर 0 आता है ना, ओकर भाजक देखते हैं कि कौन है, उसका भाजक कौन सा है। तो इसका भाजक कौन है, बी। तो बी बराबर कहते हैं 5। तो यही तो है आपका मौसा, यही आपका क्या होगा मौसा। चूँकि 5 से भाग देने के बाद 0 शेष आया है तो मौसा इसका कौन हो जाएगा, बी नंबर 5। इसका मौसा जो होगा वह है आपका 5 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो ये जो है ना a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा बराबर आर, आर छोटा बी से, तो इसका प्रयोग करके हम मौसा HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मौसा। तो लौसा तो ना कौन होगा, बी नंबर में दिया है मौसा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मौसा होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ 2021 में पूछे हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन जब इकोनॉमी में पूछेगा ना, तो हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर नहीं लिखेंगे, जैसे साधारण हम लोग बचपन में बनाए हुए हैं छठा सपना में, वैसे बना के आंसर में टिक कर देंगे। लेकिन तो नंबरी क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पर आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर ही बनाना है। जैसे देखो इसको निकालेंगे तो दोनों में बड़ा कौन है 60, छोटा कौन है 45। अब 45 से बड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। तो 45 से कम 45, 10 में से 5 जाएगा 5, एक दे दिया तो हो गया 5, 5 में से 4 जाएगा 1। 15 से अब भाग देंगे 45 में, तो 15 थिया 45, कट के 0 यहाँ आया ना, तो भाई मौसा कौन हो जाएगा, तो HCF बराबर 15। या आप ऐसे भी सोच सकते हो एक नंबरी के लिए, कैसे, तो ये दिया हुआ है 15 और 60। भाई कौन ऐसा संख्या की पहाड़ा पड़े कि उसके पहाड़ा में दोनों है और उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। तो 45 के पहाड़ा में दोनों तो आएगा ना, 45 से नीचे 30 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 20 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 18 में भी नहीं आएगा। और 15 के पहाड़ा पड़ेंगे तो 15 थे 15 चुका, तो 15 इसे हम कर सकते हैं सोच के अपना मन से। और न तो एना जो दिया हुआ इसे हम बना के तब तो ये ठीक करेंगे एक नंबर ही, नहीं तो गलत अगर हो जाएगा तो एक नंबर कट जाएगा। एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो भाई अशून्य परिमेय संख्या मतलब ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य हो। तो जैसे 4/3 क्या है, एक परिमेय संख्या जो शून्य नहीं, और एक अपरिमेय संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या ले लो √3, जरा गुना करके देखो, तो 4√3/3। तो भाई कुछ करने से ही हटने वाला है, रूट नहीं हटने वाला है। तो हमेशा जो है ना, हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, हमेशा अपरिमेय हो जाएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। भाई विषम पूर्णांक का रूप कहेगा ना, विषम पूर्णांक, तो याद रखना है यहाँ पर क्या,
धनात्मक विषम पूर्णांक। तो r बराबर 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11, 13, 17, 19 विषम संख्या ही लेंगे। तो देखो तो 6 के क्या है, यहाँ पर ही नहीं है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर शेष r क्या है, 2 है, और यहाँ पे e का है, ये भी नहीं है। यहाँ पर 1 है तो ये बिल्कुल सही है। धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए ये हो जाएगा। सम पूछेगा तो भाई वहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 सम होगा, 6 2 होगा, 6 प्लस 4 होगा, 6 प्लस 6 होगा, इस टाइप से रहेगा। लेकिन याद रखना है एकरा से बड़का ही नहीं होना चाहिए, समझे। मैंने आर जो है ना विषम के लिए जैसा भी दिया रहेगा वैसा यहाँ पर सोचेंगे। ये देखना है कि यहाँ पर आर के जगह पर विषम संख्या होना चाहिए, समझे। और बी का भी मान कुछ होना चाहिए, अभी ना कि डायरेक्ट सीधा क्यू दिया हुआ है बी के जगह पर। बी के जगह पर यहाँ पर सीधा क्यू दिया हुआ है, तो क्यू दिया रहा वहाँ पर, तो वहाँ पर नहीं होगा। विषम पूछेगा तो यहाँ पर 1 देखेंगे, 3 देखेंगे, 5 देखेंगे, और एक से छोटे देखेंगे, वो हो जाएगा। यहाँ पर दिया है तो ए बराबर क्या होता है, कहता है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान दिया हुआ है 72, क्यू का मान दिया हुआ है 8 और शेष आर दिया हुआ है, माने शेष जो है ना आर बराबर 0 दिया हुआ, तो बी का मान पूछा है। तो पहले इसको लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मान रखो भाई, ए का मान कहते हैं 72, तो ए के जगह 72 रखेंगे। बी पता नहीं है, लेकिन ये पता है क्यू कहते हैं 8, आर कहते हैं 0, तो 72 बी गुना 8, 0 जोड़ेंगे तो कोई तो फर्क पड़ेगा ना, माने 0 अगर इधर आके घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो बी बराबर करेंगे 72/8, इधर गुना में है ना, तो इधर आएगा तो भाग में, 8 एकम 8 ना 72, इसलिए बी के मान कते हो जाएगा 9, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और 2023 में पूछे हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, क्यू बराबर 11 और आर बराबर 32 तो ए का मान ज्ञात करें। इसमें 4 गो ज्ञात पद है, ए है, बी है, क्यू है, आर है। 4 गो में से कहीं भी अगर कुछ निकालना रहेगा तो 3 गो का मान जरूर दिया रहेगा। अगर ए बी क्यू का मान दिया है तो आर निकालना है, अगर बी क्यू आर दिया है तो ए का मान निकालना है, अगर बी ए क्यू दिया है तो आर निकालना है, समझे। तो दिया है, इसको लिख लो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मान रखो, ए का मान कहीं दिया है नहीं दिया, ए निकालना है, ए रहेगा। बी का मान कहते हैं 43 गुना क्यू आपका कहते हैं 11, आर कहते हैं 32। अब गुना करेंगे, 11 तिया 33 और 11 चुके 44 और 3 47 अब प्लस 32। एक यहाँ पर एक गड़बड़ लिखा गया है, क्या, तो यहाँ पर बी ठीक है, क्यू का जो मान है ना, क्यू का मान 31 है, क्यू का मान कहते हैं 31 है, गलती से 11 लिखा गया है, क्यू का मान कहते हैं 31। अब यहाँ गुना करना पड़ेगा, तो गुना करेंगे 43 में 31 से करेंगे, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, 3 और 9 4 13 और 2 1 3, 1333 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1333 प्लस 32, 3 और 2 5 और 3 और 3 6, 1365 आएगा। और 1365 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी 61, क्यू 27 और आर 32 है तो ए का मान, जैसे पिछला क्वेश्चन बना वैसे दोनों 2024 में पूछा हुआ है, एक फर्स्ट सिटिंग में पूछे था एक सेकेंड में। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मान रखो ए बराबर बी के जगह पर, तो बी के जगह पर ही बी के मान
61 और क्यू क्यू कहते हैं 27 और आर कहते हैं 32। गुना करेंगे 27 में 61 से गुना करेंगे। 7 एकम 7, 7 छक 6 सते 42 और 6 दूना 12, 4 16, 12 4 16, 7 2 4 और 6 1647 प्लस 32, 7 2 9 4 3 7, 1679 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हुआ डैश है, ये 2018 में पूछे हुए हैं। तो हुआ हो यहाँ पर एक बात क्या है, सबसे छोटी लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या। तब पूर्ण वर्ग संख्या वैसी संख्या जो जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो भाई 240 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये तो पहले ये कर जाएगा। 1600 ये हो सकता है। 2400 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये 1600 जो है ना 40 का है। 36 जो है ना ये 3660 का है। ये है दोनों में से कौन होगा, लेकिन होगा तो कौन होगा, तो हमको चेक करना पड़ेगा एक एलसीएम से कौन कटने वाला है। तो एलसीएम निकालेंगे 16, 20, 24 का। 2 से देंगे 8, 10, 12, फिर 2 से देंगे 4, 5, 6, फिर 2 से देंगे 2 दूना 5, 2 दिया। अब नहीं कटेगा तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 पंचे 40, 40 और 3 दूना 6, 24। 2 से 40 है भाई, 2 से 40 से कौन कटेगा। तो 1600 में अगर 2 से 40 से भाग देंगे तो कै बार में आएगा, 8, 9, 7 बार में देखो तो गुना करके तो 7 0 0, 7 चौके 28, 2 7 दूना 14, 2 16, 1680 ज़्यादा हो जा रहा है। 6 बार में देंगे तो 0 और 6 चौके 24, 24 और 6 दूना 12, 2 14, 0 6, 5 में से 4 जाएगा 1, खत्म। अब क्या आया, 160 आया। अब 160 आया तो भाई तो पूरा काटा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल सही होगा। चाहिए ए बी सी हुआ नहीं तो डी तो एकदम होना है। ना तो चेक करना है तो चेक कर लो, भाग दे के करेंगे। कते से भाग देंगे, 240 से देंगे। कितना से देंगे, 240 से देंगे। तो 240 से कब, 240 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 कौन आएगा ये भाई। 24 के पहाड़ा 5 बेर पढ़िए, आपका 120 आ जाएगा, यानी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आपका 3600 बिल्कुल सही है। और इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग को छांट लेना जो हो है, और तब उसके बाद एलसीएम निकाल के एलसीएम से जो कटेगा वही कटेगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। इनके लसा और मौसा का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। सबसे पहले आपको ये कंडीशन के अनुसार बनाना पड़ेगा। और भाई लघुत्तम जो है ना वह महत्तम का 14 गुना है। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कथी, माना कि मौसा जो है ना x है। अब लिखना पड़ेगा तो लौसा गुना, लौसा जो है ना लौसा वो है मौसा का 14 गुना है। मौसा का 14 गुना है। तो भाई मौसा क्या माने, x गुना 14 बराबर 14x। फिर कह रहा है कि लौसा और मौसा दोनों को जोड़ते हैं, लौसा और मौसा जोड़ते हैं तो 600 आता है। कितना आता है, 600। तो लौसा के जगह पर लौसा लिखेंगे कितना, 14x। और मौसा के जगह पर मौसा लिखेंगे कितना, x बराबर 600। तो 14 को x और 1 x, 15x बराबर 600। काटेंगे x बराबर 600 बटा 15, 15 चौके 60 बराबर 40 आया। अब यहाँ पर देख लो भाई,
एक्स के मान कते आया 40। तो लौसा क्या था, लौसा आपका 14x था। तो 14 गुना 40, 14 चौका 56, 560 हो जाएगा। कते हो जाएगा 560। मौसा जो है आपका एक्स था जो 40, एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या जो है इसका 280 है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगा। तो भाई याद रख, लौसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। कोई दिक्कत, लौसा आपका कते आया है 560, मौसा कते आया है 40, एक संख्या कते है 280। तो दूसरी संख्या क्या है भाई, तो दूसरी संख्या पता नहीं है, तो दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 560 गुना 40, और गुना में तो कहाँ आएगा, ऐसे ही कटेगा 28 दूना 56, तो 40 दूना 80। दूसरी संख्या कते हो जाएगा 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही। अब मान लो एक नंबर में अगर ये टाइप का क्वेश्चन पूछता है, देखेंगे समय कम है तो देखेंगे एक छोड़ के दूसरा कोई हल्का वाला अगर क्वेश्चन है तो उसको बना लें, कहीं हमें सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, समझे। 6x4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो 6x4y, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, एक अगर तोड़ेंगे तो भाई 6 12 है, तो यहाँ पर एक तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, और x4 को तोड़ेंगे तो x गुना x गुना x गुना x गुना y, और इसको तोड़ेंगे 12xy, क्या y 12xy, तो 2 दूना 4 तिया 12 x गुना y। अब देखो भाई दोनों में कौन मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है ये, तो मौसा बराबर जो दोनों में मिलता है सब में मिलता है, ओकरा बाद 3 3 मिल रहा है, ओकरा बाद x x मिल रहा है, ओकरा बाद y, ओकरा बाद y y मिल रहा है, गुना कर 2 तिया 6 x गुना y x y, यही तो ऑप्शन होगा आपका 6xy। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। √10 गुना √15 बराबर है, तो एकरा के तोड़ो ना, √10 गुना √15, तो √10 को तोड़ेंगे आभाज में तो 2 गुना, तो 2 गुना 5, एक तोड़ेंगे तो क्या आएगा 15, 3 5 3 गुना 5। भाई सब तो रूटे के अंदर है, तो वो बड़का रूट लगा देते हैं और दोनों के एक तो मिले जाते हैं, तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5। अब देखो दोनों में कौन मिला, ये वाला इसमें है 2 गुना 5 3 गुना 5, तो ये वाला किसी में है, ये नहीं, 5 5 दोनों में, तो रूट में से 5 बाहर आएगा, ये नहीं मिला दोनों, तो दोनों रूट में रहेगा, तो रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 5 3 दूना 6, तो 5√6 इसका आंसर होगा, 5√6 जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 64 का वर्गमूल तो रूट लगाएंगे, और 64 के घनमूल तो इसको हम क्यूब लगाएंगे। अब इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो भाई 64 के वर्गमूल जो होता है ना तोड़ेंगे तो 80 80 64 होता है, और घनमूल में तोड़ेंगे इसका क्यूब में, तो इसको तोड़ेंगे हम आभाज में, तो 2 से देंगे तो 32, और 2 से देंगे तो 16, और 2 से देंगे तो 8, और 2 से देंगे तो 4, और 2 से देंगे तो 2, ये वाला आएगा। तो 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ देखो दोनों में से एगो बाहर आएगा,
तीन गो में से एगो बाहर आएगा, तीन गो में से एगो बाहर आएगा। घनमूल में तीन गो में से एगो बाहर आता है, वर्गमूल में दो गो में से एगो। दो से काटेंगे, दो चौके 8, दो से काटेंगे 2 बार, यानी एक आंसर जो होगा ना 2 होगा, जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी निकाल सकते 64 के वर्गमूल तो 8 8 64 8, 64 के घनमूल तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 का 4 एकम 4 दूना 8, जेना मन है वैसे निकालो, दोनों सही है। क्या हो जाएगा? बी नंबर। दो संख्याओं ए और 18 का लसाअ 36 है, मौसा 2 दिया है, तो ए का मान क्या होगा? तो भाई दो संख्या दिया है, लसा मसा दिया हुआ है, तो एक सूत्र होता है लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। लसा तो लसा 36 दिए हुआ है, मसा तो मसा 2 दिए हुआ है। पहली संख्या पहली संख्या था, एक तो ए है और दूसरा 18 है, तो पहली संख्या मान लो 18 है, तो दूसरी संख्या कौन हो जाएगा? ए और न, तो पहली संख्या अगर ए मानेंगे तो दूसरी संख्या 18 होगा। अभी बराबर करेंगे, तो ए बराबर करेंगे तो 36 गुना 2 और गुना में तो बट्टा में 18 एकम 18 दूना 36, 2 दूना 4, यानी ए का मान जो होगा ना 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है, और यह 2019 में पूछे हुआ था, 2019 में पूछे हुआ था। क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो पहले 5, 15, 20 का लसा निकालेंगे, तो लसा मतलब कौन, तो यहाँ पर निकाल लेंगे, जैसे निकालते हैं वैसे। 5 से 5 एकम 5 या 5 के 20 कटेगा नहीं, तो 5 गुना 3 गुना 4, तो 5 या 15, 15 चौका 60। फिर इसी का मौसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इसी का मौसा। तो मौसा निकालेंगे तो क्या होगा? पहले 5 और 15 का निकालेंगे, तो 5 या 15 कट गया, 5 से काटा, फिर इस 5 से क्या करेंगे? 20 बचा, 20 को काटेंगे, 5 चौका 20, तो कटे आया, 5 से काटा तो मौसा 5 हो गया। अनुपात कहा है लसा और मौसा, तो अनुपात जो कहा है, पहले ही लसा कहा है तो ऊपर लसा लिखेंगे, बाद में मौसा तो बाद में मौसा। अनुपात मतलब बट्टा। लसा आपका कते है 60 और मौसा आपका 5, काटेंगे 5 एकम 5 एकम 1 10, 5 दूना 10, 12 बटा 1, 12 अनुपात 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो वो है आपका 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो वह है 4, और दोनों का गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, और गुणनफल का है तो दोनों में गुना कर देंगे, तो 4 दूना 8 एक आंसर सी नंबर सही होगा। यहाँ पर यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना के रूप का होता है, तो पहले 65 तथा 117 का मौसा निकालेंगे, मौसा निकालेंगे तो 65 से भाग देंगे 117 में, 2 बार करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 से ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में देंगे। 65 लिखेंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, और 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, 65 से 52 में देंगे, 52 एकम
52, 5 में से 2 जाएगा 3 और 6 में से 5 जाएगा 1। अब 52 में देंगे तो 13 चौका 52, पूरा पूरा कटेगा तो मौसा कते आया 13। अब मौसा का रूप क्या कहा है, मौसा का रूप जो है ना 65m-117 है। और यहाँ पर मौसा का रूप कहा है तो भाई मौसा का रूप, अब मौसा मेरा आया कितना है, मौसा मेरा कितना आया है 13 आया है। तब मौसा का रूप है आई हो मौसा है, ये मौसा का रूप मौसा है, आई मौसा का रूप है, तो भाई दोनों मौसा मौसा बराबर। तब मौसा का रूप ये 13 लिखेंगे, आइए लिखेंगे 65m-117। 65m बराबर करेंगे तब माइनस है तो इधर आके कथी हो जाएगा प्लस 117। अब जोड़ेंगे 3 और 7 10, 1 1 2 1 3 130 बराबर 65 है। यहाँ पर m बराबर करेंगे तो 130/65, तो 65 के पर 2 बार पढ़ेंगे, 65 एकम 65, 65 दूना, तो m बराबर जो मेरा आया ना वह 2 आया। m का मान कितने होगा, तो m का मान यहाँ पर 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। हो सकता है अगला बार यही क्वेश्चन पूछे लेकिन अंक खाली चेंज हो, ये वाला चेंज हो, लेकिन बनेगा इसी तरीका से। क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो वो 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे तो वो है 4। कौन है 4। अब का मौसा ज्ञात करना है, का क्या ज्ञात करना है मौसा। तो भाई 2 से देंगे 4 में तो 2 दूना 4 कट तो गया, तो आंसर एक कटे हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। छियानवे का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से देंगे 2 चौका 8, 1 2 8 16, 2 से देंगे 2 दूना 4 और 2 चौका 8, 2 से देंगे 2 कम 2 दूना 4, 2 से देंगे 6 बार में कटेगा, 2 से देंगे 3 बार में कटेगा ये, तब भाई 2 गुना 3 क्लियर हो गया, 2 गुना 3 तो 1 2 3 4 5, तो 2 कै बार आएगा 5 बार और 3 आपका 1 बार आएगा। अब देखो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 2 के पावर 5 3 के पावर 1, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करो, सबसे पहले तो 5 से कटेगा, दूसरे से तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से भाग देना, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से, यही सबसे में भाग देना है। 5 एकम 5, 5 0 5 0 5 एकम 5। अब देखो तो 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 3 7 चौका 28, अब कट जाएगा 7 एकम 7, तो 10 में से 7 जाएगा 3 और 3 पर आया 0, तो 7 चौके 28, 2 और 2 पर आया 1 21, तो 7 3 21 कट गया। उसके बाद 7 के बाद आता है कौन 11 ही आता है, 11 से काटेंगे, तो 11 से काटेंगे तो 11 एकम कट जाएगा, 11 से देंगे तो 11 एकम 11, 14 में से 11 जाएगा 3 33, 11 23 33, 13 से काटेंगे, तो भाई अभाज्य गुणनखंड का है तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये कर अभाज्य गुणनखंड है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो में आया है, तो कितने अभाज्य गुणनखंड है 4। कितना अभाज्य गुणनखंड है इसका 4 है। क्वेश्चन है 2 लगातार संख्याओं का मौसक क्या है। अरे भाई लगातार संख्या के मतलब जो बचपन में गिनती लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब लगातार संख्या है, और लगातार संख्या में अंतर देखना हमेशा 1 का होगा। अब देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1 का रहा है, तो कोनो 2 को लगातार लेना लो, मान लो 4 5 ले लेते हैं लगातार, एक मौसम निकालना है तो 4 एकम
4, 5 में से 4 जाएगा, 1 से देंगे ये 4 बिट, 1 चौके 4, कट गया ना, किससे कटा, 1 से कटा, तो ये हो जाएगा। याद कर लो भाई, दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो लिख देंगे 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। याद रखना इसको हमेशा, जो 2020-21 में पूछे हुआ है। क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसर क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, चाहे देख लो 2 अभाज्य संख्या लेते हैं और लॉसर निकालते हैं। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। लॉसर निकालो, किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो एक क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 5 3 15, तो दोनों का गुणनफल ही होता है। कोई भी ले लो ना, 17 ले लो, 19 ले लो, दोनों अभाज्य संख्या है। या आप 11 ले लो और 3 ले लो, दोनों अभाज्य संख्या, निकल ही नहीं सकता। 2 अभाज्य संख्याओं का लॉसर जो होता है ना, वो दोनों को आपस में गुना कर तो वही होता है। तो ए और बी को गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए बी, जो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। याद रखना यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याओं का लॉसर दोनों का गुणनफल होता है, दोनों का गुणनफल। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो याद रखना हमेशा, क्या 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है, अनंत। 9वें में पढ़े थे हम लोग कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर किस में लगाएंगे, डी में। किस में हो जाएगा, डी में। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो भाई अभाज्य संख्या याद कर लो ना, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो। क्या वो गुणनखंड हो, 2 हो, या जो एक और अपने आप से करता है। लिख लो, पहली अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 47 है, 53 है, डॉट 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 करके इसे है। 53 के बाद और देखेंगे तो देखो 53 है, 59 है, 61 है, 61 है, 67 है, 71 है, 71 है, और भी बहुत सारा है। तो इनमें से कौन है, देखो था 27 नहीं है, 35 नहीं है, 13 है, तो ये सी नंबर हो जाएगा 13। अभाज्य संख्याओं का मौसा, भाई अभाज्य संख्या का मतलब तो पूरे 2 संख्या ले लो, अगर उसका मौसा 1 है तो कहेंगे अभाज्य संख्या है। मान ला 13 और 17, चाहे 13 और 15, अगर मौसा निकाल के देखो, अगर मौसा 1 आता है तो होगा, तो 15 में भाग देंगे 13 से, 13 एकम 13, 2 छक 12, 1 2, 1 दूना 2, मौसा कटे आया। तो याद रखेंगे किसी भी किन्हीं 2 संख्याओं का मौसा अगर 1 होता है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। किन्हीं 2 संख्याओं का मौसा 1 होता है
तो वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में लिखना है तो लिख सकते हैं 3,5, 3,4, 3,7, 3,10 और भी लिख सकते हैं 13,19, 13,20, 13,67। सबका मौसम निकाल के देखो, मौसम निकालेंगे तो एक आएगा, तो उसे हम सभाज्य संख्या कहेंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मौसा 19 है, तो उनका लसा क्या होगा? तो सीधा याद रखना है क्या, लसा गुना मौसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। लसा ज्ञात करना है, मौसा 19 दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 61, 66। तो लसा बराबर करेंगे 61, 66 बट्टा 19। 19 से काटेंगे, 19 से कम, 19 से कम, तो 21 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा? 2, 2 पर 6, फिर 19 से कम 19, फिर 19 इसमें से घटाएंगे, 16 में से 9 जाएगा 7, खत्म आएगा 6, तो 19 चौका 76, यानी 114 बार में कटेगा। तो लसा जो होगा 114 होगा। ऑप्शन नंबर सी एक सही होगा। क्वेश्चन है ए बराबर दिया हुआ है, ए मतलब गुणनखंड की संख्या, ए कोई संख्या जेकर गुणनखंड करके दिया हुआ है। और दूसरा संख्या एक बी है जिसका गुणनखंड करके दिया हुआ 2 की पावर 4 और 5 गुना 7। तो लसा बराबर जो होता है ना, लसा बराबर देखते हैं प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात का गुणनफल। क्या? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात का गुणनफल। देखो प्रत्येक अभाज्य गुणन, तो देखो तो इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, लेकिन दोनों में 2 किसमें ज़्यादा आया? यहाँ 2 4 बार आया, यहाँ 2 3 बार आया, तो ये वाला ले लेंगे 2 के पावर 4 गुना, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 है, तो ये 3 लेंगे, प्रत्येक को लेना है, चाहे दोनों में मिले चाहे ना मिले। अगर दोनों में मिलता है तो देखेंगे ज़्यादा बार जिसमें आया उसी को लेंगे। इसमें भी 5, इसमें भी 5 है, एक एक बार आया तो 5 को ले लेंगे। इसमें 5, इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो ले लेंगे। 2 को 4 बार गुना करना है, 1 2 3 4, इसको गुना करना है 3 गुना 5 गुना 7, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80 और 7 3 21 गुना करेंगे, 8 एकम 8, 0, 8 दूना 16, 1680 होगा, तो होगा 1680, जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चन इसमें का रह गया है जो हम अगले क्लास में यानी अगला वीडियो में उसको हम सॉल्व करके डाल देंगे। तब तक इसको रिवीजन करते रहना है, परीक्षा तक और देखते रहना है।